अस्सलाम वालेकुम। FM1 न्यूज के साथ मैं हूं अहमद और मैं हूं सारा। आज के न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले आपको ले चलते हैं अहम इलाकाई खबरों की तरफ। आवाज सुनो, आवाज सुनो, ठट्टा की आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, ठट्टा की आवाज सुनो। ये करप्ट माफिया, ये करप्ट माफिया, ये करप्ट माफिया, ये करप्ट माफिया, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये दादागिरी बंद करो, ये दादागिरी बंद। कराची प्रेस क्लब के बाहर ठट्टा के करप्शन माफिया और रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ठट्टा और उनके कारिंदों पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए आला हुक्काम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर ठट्टा के शहरियों और मुतासिरीन की जानिब से Justice! We want justice! 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 We want justice! अरे मौक़िफ़ दिया था इतना का आप लोग पे मौक़िफ़ लेंगे भाई। करप्शन माफिया के खिलाफ दुहाई दी गई। लतीफ़ जमाल खुश की क़यादत में होने वाले इस एहतजाज में मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ठट्टा, धनी बख्श, बहराम जट और गुलमारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि मज़कूरा अफसरान और उनका गिरोह जायज़ कामों के अवैज़ भारी रिश्वत तलब करता है और बाअसर शख्सियात के नाम इस्तेमाल करके गरीब आवाम को हिरासा किया जाता है। इस मौका पर लतीफ़ जमाल खुश्क ने खिताब करते हुए कहा कि ठट्टा में रिश्वतखोर माफिया ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि इन करप्ट अनासिर का मुहासबा किया जाए और ज़िला को इस माफिया से पाक किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक करप्ट अफसरान को ओहदों से नहीं हटाया जाता उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम लतीफ़ जमाल खुश्क है। मैं प्रोफेशन से एक ठेकेदार हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का। आज का ये जो हमारा कराची प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज करने का मकसद है, ये एक जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में करप्ट अफसरान बिठाए हुए हैं जो कि पैसों के एवज फोती खाता हो, पेंशन हो, लोगों के बेवाओं के पैसे हो, वो पैसों एडवांस पैसों के बगैर एडवांस पैसे मांगते हैं और उनके जो ये जो रखे हुए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ठट्टा धनी बख्श जाए जो उसके जो बंदे रखे हुए हैं, एक है बहराम जट, दूसरा है गुलमरी। वो बोलता है कि आपका काम, आपके चेक हक के पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे जब तक आप हमें एडवांस में रिश्वत ना दे। मुझसे लाख रुपए मांगेंगे, फिर 1.5 लाख, फिर आगे बढ़ते गए। बोला कि अगर आप तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। मैं जब कल के दिन दोपहर के टाइम में गया तो मैंने कहा मेरा चेक है 3 हफ्तों से आपने रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप एडवांस पे पैसे नहीं दे रहे। मैंने कहा मैं क्यों दूं पैसे, मैं किस चीज के पैसे दूं? तो उन्होंने कहा कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, एडवांस में पैसे देने पड़ेंगे, रिश्वत देनी पड़ेगी, धनी बख्श साहब का हुक्म है, नहीं तो फिर आपका काम नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान पे भरोसा है, मैं अपने राइट्स जानता हूँ। मैंने कहा मेरा फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं कोर्ट से रुजू करूंगा, मैं हर जगह पे जहाँ मुझे आईने पाकिस्तान ने मुझे इख्तियारात दिए हुए हैं, मुझे मेरे राइट्स हैं, मैं अपने इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा हम आपको दिखा देंगे कि आप कुछ भी नहीं है। बार बार नाम ले रहे थे कि हमें अली हसन जरदारी साहब ने हमें यहाँ पे तैनात किया हुआ है, हम उन तक भी पैसे पहुंचाते और सेक्रेटरी फाइनेंस, AG सिंध, इन सब का नाम ले रहे थे कि हम तो इन सबको पहुंचाते। मैं बोलता हूँ इन मोअज़्ज़िज़ अली हसन जरदारी साहब जो हमारे MPA भी है ठट्टा के, घोड़ाबाड़ी के, और हमारे मिनिस्टर भी है पर्सनल सर्विस के, उनका नाम लेकर हर जो भी डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में ऑफिसर आए, कोई भी आए, बोलते हैं हमें तो उनको पैसे पहुंचाने। ये कैसा जुल्म है? मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ये इंसाफ किया जाए, इन पे इंक्वायरी की जाए। एंटी करप्शन सिंध में भी मैं दूंगा एप्लीकेशन। मुझसे बाकायदा ये ऑफेंस है, मुझसे ये पता ही हुआ, मुझसे रिश्वत की मांग की गई। उसके बाद फिर होता ही है, उसके बाद ये लोग एक बाकायदा SSP ठट्टा से मुझे एक बड़ा
अफसोस है, न्यू एसएसपी ठट्टा है साजिद अमीर सदोवी साहब, उनकी मंशायत के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो रही है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम उनको भी, खैर पूरी तो नहीं हो रही पर फिर भी अप्रिशिएट करते हैं। बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी चीज के मेरे ऊपर एफआईआर काट दी, मेरे ऊपर एफआईआर काट दी, मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, फेक एफआईआर काटी है। वो चीज भी, मैं कानून वाला बंदा हूँ, मेरे वाले साहब खुद एक एडवोकेट रह चुके हैं, तो मैं कानून, मुझे अपने राइट्स पता है, मुझे पता है कि किस जगह पे क्या करना है और मुझे कोर्ट से कैसे रहूं। मुझे प्रोटेस्ट, मेरे दोस्त शॉर्ट नोटिस में, मैं अपने दोस्तों को जस्ट दूंगा जो शॉर्ट नोटिस में सब आ गए हैं। ये हमारा आज पहला एहतजाज है, पहला एहतजाज है, ये एहतजाज की शुरुआत है। फिर हम डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की आवाम को भी, सारी आवाम मेरे साथ है, उनको भी जगाएंगे। फिर सिंध सेक्रेटरीट के बाहर करेंगे, सिंध असेंबली के बाहर करेंगे, फिर सीएम सिंध के घर के बाहर करेंगे, सीएम सिंध के घर के बाहर करेंगे। भले हमें लाठियों से मारेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, पर हमें अपना राइट लेना आता है। हमें कानून ने, आईने पाकिस्तान ने ये राइट दिया है। हम विद नो रोड ब्लॉकिंग, हमें आवाम के लिए हम निकलते हैं तो हम आवाम को तंग नहीं करेंगे, हम नो रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। हम कानून हाथ में लेने वाले बंदे नहीं है, पर हम अपनी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। मेरी अपील है। और सबसे बड़ी बात कि डीसी ठट्टा जो सिर्फ शो ऑफ करते हैं, सिर्फ शो ऑफ में लगे हुए हैं, वो बोलते हैं कि मैं किसी आवाम से मिलूंगा नहीं। पहले डीसी होते थे, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दरबार लगाते थे, आम लोगों की आवाज सुनते थे। ये डीसी ठट्टा किसी की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। ये फुल में सियासी है। मैं एसएसपी साहब से मेरा ये गिला है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं की, मेरे ऊपर फेक एफआईआर काट दी। एक फोन आई आपको, वो तो यही बोल रहे हैं कि हम एक फोन करेंगे, इसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। वही हुआ। मैं अपना हक लेने गया, मुझे नहीं मिला। मैं अगर आवाज उठाऊं तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाती है। मैं अभी भी कानून पे भरोसा करने वाला बंदा हूं। मैं बोलता हूं मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, एफआईआर लोग डर जाते हैं। एफआईआर का मतलब ये ना जेलों से डरे ना, ये आपको पहले ही बता दूं। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय द अदर पीपल, बाय द अदर पार्टी हो गई है। इन्वेस्टिगेशन फेयर करें। अगर मेरे तरफ से कुछ हुआ है, मेरी पार्ट से कुछ हुआ है, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। मैं अपना हक, अपना कानून मैं हाथ में नहीं लूंगा। मैं आऊंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन फेयर हो। अगर मैं झूठा हूं मुझे सजा दे, मैंने कोई गलत किया, काम किया तो मुझे सजा दे, नहीं तो फिर उनको सजा दी जाए। और जुल्म की इंतहा है, जुल्म की इंतहा की सारी आवाम, सबको पता है कि ये लोग करते क्या है। लोगों से पैसे लेते हैं। मुझे आप लोग छोड़ दो, आप लोग जाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट ठट्टा की आवाम से पूछे। बेवाओं के पैसे, बेवा आती है उनको बोलते पैसे दो, नहीं तो तुम्हारा, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनसे बदअखलाकी से बात करते हैं। ये किनका हाथ है इनके ऊपर? मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से, सीएम, रिस्पेक्टेड सीएम सिंध से, क्योंकि हम ही ने, मैं रिस्पेक्टेड इनके लिए बोलूंगा, भले मेरे 100 इख्तिलाफात हो, किसी से भी नजरियाती इख्तिलाफात बंदा रख सकता है, पर अगर वोट देकर हम ही ने इनको बिठाया है तो इनसे हमारा राइट लेना ये भी हमें आता है। हम इनसे राइट लेंगे, हम इनको बार बार बोलते रहेंगे। हमें मार दे तो फिर वो आवाज अलग बंद हो सकती है, नहीं तो लतीफ खुश्की की आवाज कोई भी बंद नहीं कर सकता। और मैं अपील करता हूँ रिस्पेक्टेड सीएम सिंध से, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर फॉर वर्क्स एंड सर्विस अली हसन जरदारी से, कि ये आपका बार बार नाम लेते हैं, आप आकर इनके ऊपर कार्रवाई कराएं। आप मौजूद शख्सियत हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो हम यही समझेंगे कि आप सब लोग इन्वॉल्व हैं इस चीजों में। तो ये जुल्म की, ज्यादती की है। रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी फाइनेंस, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, रिस्पेक्टेड एजी सिंध, अकाउंटेंट जनरल ऑफ सिंध, ये सब इंक्वायरी करें। और मैं एंटी करप्शन सिंध से भी अपनी अपील पहुंचाता हूं और उनको 12 में डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट भी दूंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ठट्टा धनीबख्श जायजो, बिला बहराम जट, गुलमरी के बारे में तो ये सुना, इसकी पोस्टिंग भी यहाँ पे नहीं है, ये तो फ्रंटमैन है। तो ये जुल्म और ज्यादती की है लहर, इसके खिलाफ हम निकले। आज ये हमारा पहला एहतजाज है। ये एहतजाजी तहरीक चलती रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान। मेहरबानी दोस्तों।